दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने 8/1/2024 को क्या फैसला सुनाया है बिल्किस बानो गैंगरेप केस में। तो ये गैंगरेप केस जो है कब से चल रहा था और कितने सालों से ये बिल्किस बानो जो है संघर्ष कर रही थी न्याय पाने के लिए। तो दोस्तों चलो समझते हैं कि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था और कब से ये लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो, जो उस समय 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी, अपनी 3 साल की बेटी, पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रणधीकपुर गांव स्थित अपने घर से भाग गई थी। बानो और उसका परिवार छापरवाड़ जिले में पहुंचा था जब 20 से 30 लोगों की भीड़ ने उनके समूह पर दरांती तलवार और पत्थरों से हमला किया। इनमें से 11 लोगों ने बिल्किस बानो, उनकी मां और 3 अन्य महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया। भीड़ ने उनकी 3 साल की बेटी समेत परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस द्वारा उनके मामले को खारिज करने के बाद बिल्किस बानो ने 2003 में, यानी 1 साल के बाद, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का रुख किया और अंततः सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। बिल्किस बानो के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने CBI को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। जांच एजेंसी ने 2004 में सभी आरोपियों को पकड़ लिया। सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के चलते मुकदमा अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस मामले में 13 व्यक्तियों को बलात्कार, हत्या और साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया, जिनमें से 11 को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और इसके बाद इन दोषियों ने 2008 में अपनी दोष सिद्धि को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। फैसलों को पलटने की कई कोशिशों और CBI द्वारा मौत की सज़ा पर जोर देने के बाद उच्च न्यायालय ने 2017 में 11 दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सज़ा के अपने पिछले आदेश को बरकरार रखा। आउटलुक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोषियों में से एक राधे श्याम शाह ने 2022 में जल्द रिहाई की मांग करते हुए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि वह पहले ही 15 साल की सज़ा काट चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला गुजरात सरकार को सौंप दिया। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत सामूहिक बलात्कार मामले में सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया। हालांकि इस निर्णय ने एक बड़ी सार्वजनिक प्रतिक्रिया को जन्म दिया और विपक्षी सदस्यों की ओर से याचिकाएं दायर की गईं। बिल्किस बानो ने 2022 में गुजरात सरकार के उस फैसले की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिनमें 11 सामूहिक बलात्कार के दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार द्वारा छोड़ दिया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के लिए गुजरात सरकार को फटकार लगाई। आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने अपनी छूटी नीति के तहत 2022 में रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने माफ़ी पर रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार के पास बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के आरोप में जेल में बंद 11 दोषियों की सज़ा माफ़ करने पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। बीते वर्ष को समाप्त करें और इसके अलावा शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि मामले में रिहा किए गए
दोषियों के पास अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए 2 सप्ताह का समय है। ये जो आज 8 जनवरी 2024 को फैसला सुनाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये बिल्किस बानो जो 2002 से अभी तक संघर्ष कर रही थी, 8/1/2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे न्याय मिला है। यह मामला मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया, जिसके बाद केंद्र और गुजरात सरकार की दलीलें सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इन मूल दस्तावेजों को भी पेश करने को कहा, जिनके आधार पर फैसला लिया गया। तो 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को सामूहिक बलात्कार मामले में दोषियों की सजा को खारिज करके फैसला सुनाया कि उन्हें 2 सप्ताह में अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया जाता है। और ये कहा कि ये महिलाओं के लिए एक आत्मसम्मान की बात है। आज 2002 से 2024 8 जनवरी 2024 को बिल्किस बानो 2002 के बाद आज 2024 में इतने सारे संघर्ष करने के बाद बिल्किस बानो को जो आज, दोस्तों आपका इस पे क्या कहना है, आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए